दोस्तों, अगर आपके फूल और सब्जी वाले पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है, पौधों की अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो रही और इसके अलावा अगर आपने फूल और सब्जी वाले पौधों की पनीरियां लगा रखी हैं तो उन लगाई हुई पनीरियों की ग्रोथ भी बहुत स्लो हो रही है और उनमें से कुछ आपके पौधे भी सूखते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके पौधों के लिए एक ताकतवर नेचुरल फ्री फर्टिलाइजर लाया हूं, जिसको आप अपने घर में बहुत ही आसानी के साथ तैयार करके पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उस फर्टिलाइजर यानी खाद को अपने पौधों में इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधे या छोटी छोटी पनीरियां लगी हुई हैं वो सूखने से भी बच जाएंगे और उन पर फल फूल और सब्जियां भी ज्यादा आएंगी। और अगर छोटे छोटे पौधे हैं या बड़े बड़े पौधे, उनकी ग्रोथ भी बड़ी तेजी से बढ़ेगी और आपको अपने पौधों से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। और इनके अलावा अगर आपके किसी भी पौधे के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं या पौधे की टहनियां सूख रही हैं, तो उस खाद यानी फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधों से पत्ते पीले होकर झड़ना भी खत्म हो जाएंगे और आपके पौधे सूखने से भी बच जाएंगे, जिसके बाद आपके पौधों की ग्रोथ बड़ी ही तेजी से होती रहेगी। जैसा कि दोस्तों गर्मी हाई टेम्परेचर पर पहुंच चुकी है, तो हम इस फुल गर्मी में अपने पौधों को कोई भी केमिकल वाली खाद नहीं दे सकते, क्योंकि केमिकल वाली खादों से हमारे लगाए हुए सारे के सारे पौधे सूख सकते हैं। इसलिए चाहे कि हम अपने पौधों को इस टाइम नेचुरल फर्टिलाइजर दें यानी कुदरती खाद दें, ताकि हमारे पौधे मरने से बच जाएं और हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ होती रहे। तो आइए दोस्तों, पौधों के लिए फर्टिलाइजर तैयार करते हैं। आज की फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है केले के छिलके। अगर आप भी केले इस्तेमाल करते हैं तो उनके छिलके मत फेंकें। आपके घर और गार्डन में ज्यादा पौधे नहीं है, एक पौधा तो होगा, तो इन केले के छिलकों से आप अपने पौधों के लिए बेहतरीन खाद बना सकते हैं, जो कि आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी करेगा। और इस केले के छिलकों को पौधों में इस्तेमाल करने से पौधों पर फल फूल और सब्जियां भी ज्यादा आएंगी। और अगर आपके पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं तो ये रीज़न भी ख़त्म हो जाएगी। ये मेरे पास 3 केले के छिलके हैं, तो मैं इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेता हूँ और इस केले के इस्तेमाल से आपके पौधे हमेशा अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों इस केले के छिलके के अंदर बहुत ही पावरफुल न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जिनमें से कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस और जिंक होता है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। केले के छिलकों के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो इससे फर्टिलाइज़र बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। केले के छिलकों के टुकड़े करके आपने इसको किसी डब्बे के अंदर डाल देना है। इसके बाद दोस्तों मेरे पास ये 3 केले के छिलके हैं, तो इन 3 केले के छिलकों के अंदर मैं 3 गिलास पानी ऐड कर लेता हूँ। यानी एक केले के छिलके में सिर्फ 1 गिलास ही आपने इस्तेमाल करना है, वो भी पानी से फुल भरा हुआ गिलास। केले के छिलकों में 3 गिलास पानी ऐड कर लेने के बाद मैं इसको 1 घंटे के लिए रख देता हूँ। तो दोस्तों मैं भी 1 घंटा वेट कर लेता हूँ, उसके बाद ही हमारा फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसको आपने अपने पौधों में कैसे इस्तेमाल करना है। 1 घंटे के बाद ये देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से हमारा ये फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। इसको आप बनाना पील फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं इसको छान लेता हूँ, ताकि केले के छिलके अलहदा हो जाएं और जो साफ फर्टिलाइज़र है वो अलहदा हो जाए। 1 घंटा रखने के बाद केले के छिलके के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन थे वो सारे के सारे पानी में आ चुके हैं, जो कि हमारे पौधों के लिए एक ताकतवर खाद बन चुकी है। और अब इस फर्टिलाइज़र को हम किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, हमारे पौधों के लिए ये नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा है, क्योंकि ये कुदरती चीज़ है। क्योंकि दोस्तों जो भी कुदरती यानी नेचुरल खाद हो वो हमारे पौधों को फ़ायदा देती है, कभी भी हमारे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ, अगर आपके गमले के अंदर मिट्टी सख्त है तो पहले आपने उस गमले की कोड़ी कर लेनी है, ताकि मिट्टी नरम हो जाए। बाद में ही आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब गमले में मिट्टी सख्त होती है तो फर्टिलाइज़र पौधे की जड़ों तक नहीं जा सकता, वो फर्टिलाइज़र ऊपर ऊपर ही खुश्क हो जाता है, इसलिए हमारे पौधों को कोई भी फ़ायदा नहीं होता। दोस्तों जब भी पौधों में कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, पहले गमले के अंदर मिट्टी में कोड़ी कर लें, यानी मिट्टी को नरम कर लें। बाद में ही आप उसमें ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। ये फर्टिलाइज़र उतना अपने पौधों में डालना है जितना पौधे की जड़ों तक पहुंच सके, यानी जितना बड़ा गमला हो उतनी ही हिसाब लगाकर आप अपने पौधों में इस पील फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। दोस्तों इस बनाना पील फर्टिलाइज़र को आप हर 15 दिन के बाद अपने पौधों में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपके पास सब्जी वाले पौधे हैं, फूल वाले पौधे हैं या फिर फल वाले पौधे। और इनके अलावा इस बनाना पील फर्टिलाइज़र को आप खूबसूरत पत्तों वाले पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, फुल गर्मी में भी आपके पौधे अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे। अगर किसी पौधे के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं तो इस बनाना पील फर्टिलाइज़र से पत्ते पीले होकर झड़ना भी ख़त्म हो जाएंगे और आपके पौधे लश ग्रीन और खूबसूरत नज़र आते रहेंगे और उन पौधों की हमेशा अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। दोस्तों आप भी एक बार केले के छिलकों की खाद बनाकर पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे आपको अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट
मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।